Hello students, welcome back to Orange classes. Today we will discuss a question from the novel Pride and Prejudice, and the question is, what do you know about Lydia Wickham elopement? के जो लीडिया विक्रम हैं उनकी elopement के बारे में, गायब होने के बारे में आप क्या जो है वो समझते हो, या उनके लीडिया जो है विक्रम के साथ भाग जाती है उसके बारे में आप क्या जानते हो, और हु इज़ लीडिया, लीडिया कौन है, हु इज़ विक्रम, विक्रम कौन है, हाउ डू दे मैनेज टू इलॉप, हाउ वर दे फाउंड आउट, और वो कैसे भागने में जो सफल होते हैं और कैसे उनको पकड़ा जाता है। लीडिया वॉज द यंगेस्ट ऑफ 5 डॉटर्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। लीडिया जो थी वो मिस्टर और मिसेस बेनेट की 5 बेटियों में से एक थी। शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर गर्ल्स, वो दूसरी बच्चियों से अलग थी। वाइल ऑल अदर वर सोबर, जहाँ जो दूसरी थी वो शांत सी थी। शी वॉज अ फ्लर्ट, वो एक इश्कबाजी वाली लड़की थी। शी लाइक्ड टू बी विद बॉयज़ इन मैंस, उसे जो लड़के थे उनके साथ और आदमियों के साथ रहना अच्छा लगता था। लीडिया वॉज ओनली 16, वो सिर्फ 16 साल की थी, बट हैड ऑलरेडी पिक्ड अप फ्रेंडशिप विद सेवरल ऑफिसर्स, लेकिन उसने कई अधिकारियों से दोस्ती की हुई थी। She was particularly keen to be in the company of the army officer, और वो जो थी आर्मी ऑफिसर्स के के साथ रहने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प थी। देयर वॉज अ रेजिमेंट स्टेशन एट मैरिटन, मैरिटन में एक जो था रेजिमेंट तैनात था। द प्लेस वॉज नॉट फार अवे फ्रॉम लॉन्गबॉर्न, और जो वो प्लेस था जहाँ पे वो रेजिमेंट तैनात थी वो लॉन्गबॉर्न से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। शी ऑफन विजिटेड द प्लेस, और वो अक्सर उस जगह पे जाती थी। शी टुक किटी अलॉन्ग विद अलॉन्ग हु वॉज हर एल्डर सिस्टर, और वो किटी को भी अपने साथ लेके जाती है। कैथरीन जो थी किटी, उसको भी वो अपने साथ लेके जाती है। इट वॉज हियर दैट शी केम अक्रॉस इन ऑफिसर बाय द नेम ऑफ विक्रम, और यहीं पर उसकी मुलाकात विक्रम नाम के एक ऑफिसर से होती है। लीडिया गॉट वेरी फ्रेंडली विद विक्रम, और लीडिया जो है वो विक्रम के साथ बहुत ही दोस्ताना हो जाती है। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मैन विक्रम वाज, और वो ये नहीं समझ पाती कि विक्रम किस तरह का इंसान था। एलिजाबेथ वांटेड टू स्टॉप हर, एलिजाबेथ उसे रोकना चाहती थी। शी टॉक टू हर सेवरल टाइम्स, उसने उससे बहुत बार बात की। शी इवन कंप्लेन टू मिस्टर बेनेट, उसने अपने फादर मिस्टर बेनेट को भी उसकी शिकायत की। बट लीडिया डिड नॉट लिसन टू एनीबडी, लेकिन लीडिया जो थी वो किसी की बात नहीं सुनती थी। बाय दिस टाइम एलिजाबेथ टू थॉट दैट विक्रम वॉज अ नाइस जेंटलमैन, और एलिजाबेथ को ये लगता था कि विक्रम जो है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। शी थॉट दैट ही हैड बीन रॉन्ग बाय डार्सी, और उसे लगता है कि जो डार्सी है उसने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। द रियल फैक्ट केम बिफोर हर एट अ लेटर स्टेज, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि तथ्य क्या है, असलियत क्या है। द रेजिमेंट मूव टू मैरिटन, जो रेजिमेंट है वो मैरिटन मूव हो जाती है। लीडिया वॉज क्वाइट फैमिलियर विद द वाइफ ऑफ कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, और लीडिया जो थी वो रेजिमेंट के जो कर्नल थे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा जो थी वो फैमिलियर थी। हर हेयर शी यूज टू मीट द यंग ऑफिसर्स इंक्लूडिंग विक्रम, और यहीं पे वो जो थी उसको मिलने के लिए जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनसे मिलती होती थी, इंक्लूडिंग विक्रम, जिसमें कि विक्रम भी था। ठीक है, रेजिमेंट जो थी वो कहाँ मूव हो गई थी, मैरिटन में, और जो लीडिया थी वो कर्नल जो था रेजिमेंट का कर्नल जो था उसको जानती थी। हेयर शी यूज्ड टू मीट द यंग ऑफिसर्स इंक्लूडिंग विक्रम, और यहीं पे वो जो यंग ऑफिसर थे जिसमें विक्रम भी था उसको मिलती थी। व्हेन द रेजिमेंट मूव टू मैरिटन, कर्नल्स वाइफ इंसिस्टेड दैट शी शुड गो विद देम। जब रेजिमेंट मैरिटन मूव हुई तो कर्नल की वाइफ ने भी कहा कि
उसे उसके साथ चलना चाहिए। एलिजाबेथ वॉज अगेंस्ट द आइडिया। एलिजाबेथ को ये पसंद नहीं था कि लीडिया उनके साथ जाए, बट लीडिया वेंट टू मैरिटन, लेकिन लीडिया मैरिटन गई। देन वन डे द रेजिमेंट लर्न दैट विक्रम हैड eloped विथ लीडिया। फिर रेजिमेंट को पता लगा कि विक्रम जो है लीडिया के साथ भाग गया है। जो है मिस्टर बेनेट लर्न अबाउट इट फ्रॉम वन ऑफ द कर्नल्स लेटर। और इस बात का पता जो था वो बेनेट को तब लगा जब कर्नल ने उन्हें एक पत्र लिखा। इन्फॉर्म दैट द विक्रम हैड रन अवे विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम। उन्होंने मिस्टर बेनेट को लिखा कि जो विक्रम था वो उसे बिना इन्फॉर्म किए हुए भाग गया था। प्रोबेबली ही हैड गॉन टू स्कॉटलैंड। और वो ये भी बताता है कि शायद वो स्कॉटलैंड में हो। लीडिया हैड गॉन विद हिम। और ये भी बताता है कि लीडिया भी उसके साथ गई है। ही वॉज नॉट श्योर इफ़ दे वर मैरिड और नॉट। उसको इस बात का मतलब पक्का पता नहीं था कि क्या उन दोनों ने मैरिज कर लिया या नहीं। मिस्टर बेनेट इमीडिएटली सेंट वर्ड टू एलिजाबेथ हु वाज एट लंदन विद द गार्डिनर्स। और एलिजाबेथ को साथ के साथ जो बेनेट है वो बताते हैं, जो कि लंदन में गार्डिनर्स के साथ थी। एलिजाबेथ केम बैक एट वंस। और एलिजाबेथ तभी साथ के साथ वापस आ जाती है जब उसे इस घटना का पता लगता है कि जो लीडिया है वो विक्रम के साथ भाग गई है। Nobody knew what happened in the background। कोई नहीं जानता था कि पीठ पीछे क्या हो रहा था। But in course of time it was found that Wickham was in London। लेकिन एक समय के बाद पता लग गया कि विक्रम जो था वो लंदन में था। It was Darcy who did the job। और डार्सी ने ये काम करके दिखाया था। ही न्यू एग्जैक्टली वेयर विक्रम कुड बी। वो जानता था कि विक्रम कहाँ हो सकता था। डार्सी ट्राई टू परसुएड लीडिया टू गो बैक। डार्सी ने लीडिया को ये समझाने की कोशिश की कि वो वापस घर चली जाए। शी डिड नॉट एग्री। लेकिन वो नहीं मानी। देयर वाज नो अदर अल्टरनेटिव। उसके पास और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं था। ही गोट द टू मैरिड। और उसने उन दोनों की शादी करवा दी। ही इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग राउंड विक्रम। और विक्रम को भी ये समझाना मुश्किल था, तो इसलिए उनने उसकी शादी कर दी थी। डार्सी वॉज एबल टू डू इट। डार्सी ये सब करने में सक्षम था। ही फोर्स्ड विक्रम टू मैरी लीडिया। उसने लीडिया के साथ जो विक्रम था उसको शादी करने के लिए मजबूर किया था। ही हैड सर्टेन टर्म्स। लेकिन विक्रम ने भी अपने कुछ टर्म्स रखे थे कि मेरी कुछ कंडीशंस हैं। गार्डिनर एंड डार्सी टुगेदर मेड हिम एग्री। गार्डिनर और डार्सी दोनों ने उन्हें उसे मनाया कि ठीक है, उसकी जो भी टर्म्स होंगी वो मानेंगे। हिज कंडीशंस वर। और उसकी कंडीशंस क्या थी? दैट मिस्टर बेनेट वुड पे 1000 पाउंड्स टू हिम। कि लीडिया के फादर मिस्टर बेनेट जो हैं वो उसे 1000 पाउंड्स देंगे। ही वुड ऑल्सो हेल्प इन सिक्योरिंग अ कमीशन विद अनदर रेजिमेंट। और दूसरी रेजिमेंट में भी उसके लिए कमीशन जो है वो सिक्योर करेंगे। डार्सी डिड ऑल दिस। डार्सी ने ये सब किया। He even paid money from his pocket। उसने पैसे मांगे थे विक्रम ने, वो अपनी जेब से ही दिए थे। बट ही नेवर टुक क्रेडिट। लेकिन उसने कभी भी इसको सुनाया नहीं था। फॉर ए लॉन्ग टाइम बेनेट्स न्यू दैट मिस्टर गार्डिनर हैड डन ऑल दिस। अब बेनेट्स फैमिली को ये नहीं पता था कि उनकी हेल्प जो थी वो डार्सी ने की थी। वो यही सोचते रहे कि मिस्टर गार्डिनर ने उनके लिए ये सब किया है। इट वॉज एट अ लेटर स्टेज दैट दे केम टू नो दैट इट वॉज डार्सी हु हैड डन इट। और बाद में काफ़ी टाइम बाद उन्हें पता लगता है कि ये सब तो डार्सी ने उनके लिए किया था। विक्रम सर्टनली वुड नॉट हैव एग्रीड। विक्रम उसकी किसी की भी बात नहीं मानता। वो लीडिया से शादी करने के लिए जो था वो नहीं मानता। ही वॉज adamant to marry at a much higher dowry। adamant means refusing to change his mind। वो बहुत ज़िद्दी स्वभाव का था और वो बहुत ही ज़्यादा दहेज लेना चाहता था। द एपिसोड हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। अब अगर हम ये देखें कि नावल में इस एपिसोड की क्या इम्पोर्टेंस है, लीडिया विक्रम इलॉपमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। इट ब्रॉट डार्सी इन अ बेटर लाइट इन द आइज ऑफ एलिजाबेथ। क्योंकि एलिजाबेथ जिसका कि डार्सी के बारे में अपना ओपिनियन था, अलग ही प्रेजुडाइज था। कि क्या प्रेजुडाइज था? कि वो बहुत ही घमंडी है, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, उसे नफ़रत करती थी क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा रिच फैमिली वाला समझता था। एलिजाबेथ हैड टू चेंज हर स्टैंड्स।
एलिजाबेथ को अपना जो ओपिनियन था वो चेंज करना पड़ा था अबाउट डार्सी के प्रति. सो फार ही हैड बीन एन एरोगेंट, और वो ओपिनियन क्या था उसका कि वो एरोगेंट था, ठीक है, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता था, प्राउड मैन, घमंडी था, हु वाज कंसीटेड. कंसीटेड मीन्स होता है कि जो अपने बारे में हाई ओपिनियन रखता हो. शी ऑल्सो थॉट दैट द विक्रम इन टर्न वॉज परफेक्टली ऑनेस्ट जेंटलमैन. लेकिन इससे पहले जो जब तक उसे रियलिटी का पता नहीं था तब तक तो वो यही समझती थी कि जो विक्रम है वो बहुत एरोगेंट है. लेकिन बाद में उसका ये जो व्यू था वो चेंज हो गया था, क्योंकि वो तो समझती थी कि जो विक्रम है वो बहुत ही जेंटलमैन है, बहुत ही ऑनेस्ट है. शी हैड टू चेंज हर ओपिनियन. उसने अपना ओपिनियन चेंज किया. इंडीड विक्रम वाज अ सेड्यूसर. विक्रम जो था, सेड्यूसर मीन होता है कि झांसा देने वाला. वो लड़कियों को झांसा देने वाला था. ही वॉज नॉट कॉन्स्टेंट एंड वॉज एक्स्ट्रावेगेंट. और वो कहीं भी स्थिर नहीं रहता था और बहुत ही खर्चीला था. इट वॉज द through the good offices of Mr. Darcy that the Bennet family had been helped out of a scandalous and disgraceful affair. तो इस तरह से जो मिस्टर डार्सी थे उनके अच्छे काम से जो है बेनेट परिवार को एक निंदनीय और शर्मनाक मामले से बाहर निकालने में मदद मिली थी. स्टिल नन एक्सेप्ट एलिजाबेथ न्यू हाउ मच अंडर ऑब्लिगेशन दे ऑल वर टू डार्सी. सिर्फ एलिजाबेथ ही यही जानती थी कि डार्सी ने उनके लिए क्या किया है और वो उनके लिए कितना मतलब कितना उसके अंडर ऑब्लिगेशन है, कितना एहसानमंद हैं उसके. तो ये था लीडिया विक्रम इलॉपमेंट, जिसका कि नावल में हमने इम्पोर्टेंस भी कर लिया कि किस तरह से लीडिया जो थी वो विक्रम के साथ चली गई थी. उसको नहीं पता था विक्रम कैसा इंसान है, और किस तरह से जो विक्रम था उसने अपनी कुछ कंडीशंस रखी थी और गार्डिनर ने और डार्सी ने किस तरह से उसे लीडिया के साथ शादी करने के लिए मनाया था. और डार्सी जो था उसने किस तरह से खुद पैसे देकर जो उसको हेल्प किया था, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको पूरा किया था और उसे फोर्स किया था कि वो लीडिया के साथ शादी करे. तो इस तरह से उन्होंने पूरी बेनेट फैमिली की जो प्रेस्टीज थी उसे बचा लिया था, इज्जत को बचाया था. और इस बात का पता जो बेनेट्स थे उनको काफ़ी बाद में लगा था, लेकिन उसकी इज्जत बढ़ गई थी जो एलिजाबेथ की नज़रों में. तो यही इस इलॉपमेंट का एक जो था कि एक नया मोड़ लेके आया था. एलिजाबेथ का ओपिनियन चेंज हो गया था डार्सी के प्रति. तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला एपिसोड. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.